पिकनिक। पापा प्लीज़ मुझे भी पिकनिक जाने के लिए परमिशन दीजिए ना। मेरे कई दोस्त भी जा रहे हैं। अपने पिता के पैर के जख्मी अंगूठे पर दवा लगाते हुए समर उन्हें मनाने के अंदाज में बोला, लेकिन ये तुम्हारे पढ़ने का वक्त है। बड़े होकर खुद भी घूमना, हमें भी घुमाना। पिताजी ने बहुत प्यार से उसे समझाया। अब वह अपने 11-12 वर्ष के लड़के को क्या बताते कि यह मुश्किल समय उन्हें अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं करने दे रहा था। इच्छाओं तो सपने के समान थी। बेटा मेरी दवाओं का पर्चा तो सही से रख लिया ना, कल मेरी दवाएं ख़त्म हो जाएंगी, लेते आना। लेटे लेटे ही समर की दादी ने बेटे को याद दिलाया था। जी माँ याद है, चश्मा भी कल ले आऊँगा। चलो समर अब तुम भी जाकर पढ़ाई करो, मेरा अंगूठा अब ठीक है। आदेश के स्वर में वह बोल पड़े, पापा आपके अंगूठे में ये चोट बार बार क्यों लग जाती है? देखिए न, रोज़ दवा लगाता हूँ पर जख्म कहीं नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये सस्ता मरहम इसके लिए काफ़ी नहीं। उठते उठते समर कह रहा था, अच्छा पापा सोचना पिकनिक के लिए 600 रुपये की बात है। कहकर समर तो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगा, मगर वह अपने पिता को गहरी चिंता के साथ छोड़ गया था। काश आज इसकी माता जिंदा होती तो इसे प्यार से समझा देती, या कोई ऐसा बहाना बना देती कि यह खुद ही मना कर देता। वो तो मेरी इसी कमाई से कितनी ही पैसे बचा लेती थी, मगर जब वह बीमार हुई तब सिर्फ कुछ ही महीनों का मेहमान बता दिया था डॉक्टर ने। जो कुछ जमा पूंजी थी इलाज में खर्च हो गई। फिर कई दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। ऊपर से माँ बीमार, जिसके कारण समर के पिताजी या तो स्वयं आकर खाना बनाते या बाहर से ही ले आते। वे समर को अच्छे स्कूल में पढ़ाने को लेकर दृढ़ रहे, मगर अपने बाकी दोस्त को देखकर समर का दिन प्रतिदिन की इच्छाओं से दुखी हो उठते थे। वे उसे समझाना चाहते थे कि बेटा तुम्हारी मोटी फीस भरना ही मेरे लिए बहुत मेहनत का काम है, हमारे हालात समझो, लेकिन शब्द उनका साथ दे ही नहीं पाते थे। समर की माता की तस्वीर को देखकर रोते रोते कब वे सो गए उन्हें पता ही न चला। अगले दिन सुबह समर के स्कूल जाने से पहले उसके पिताजी ने 600 रुपये निकाल कर दिए। बहुत ही सिकड़े हुए दबे हुए नोट थे, जाने कब से छुपा कर रखे होंगे। किसी ज़रूरत के लिए समर आज बहुत खुश था। कभी अपने पिता की शर्ट उन्हें पकड़ता, कभी नहीं बनाई। चाय बाहर लाने में मदद कर रहा था। जब तक उसके पापा उसकी टिफ़िन बना रहे थे, वह उनके जूते लेने अंदर गया। उफ, इतना बड़ा छेद! समर के मुंह से जूतों को देखकर अनायास ही निकल पड़ा। तब तो उसने वह जूते चुपचाप लाकर पिता को दे दिए और स्कूल चला गया, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग में वही छेद घूमता रहा। तो इसलिए पापा के अंगूठे में वो जख्म ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो रोज़ ही उन जूतों को पहनकर पैदल काम पर जाते हैं, लेकिन मेरी महंगी किताब, पेन इत्यादि पर खर्च करते हुए ज़रा भी नहीं सोचते। अगर माँ नहीं रही तो क्या मैं उनका ध्यान नहीं रख सकता? जो बच्चे पिकनिक जा रहे हैं वे अपने पैसे जमा कर दें। टीचर ने कक्षा में आकर कहा। टीचर के पास भीड़ थी। जब बाकी बच्चे वहां से चले गए तो समर अपनी टीचर के पास पैसे लेकर पहुंचा। टीचर, क्या इन पैसों में मेरे पिता के जूते आ जाएंगे? आंखों में आंसू लिए उस बच्चे के प्रश्न से टीचर उसके मनोभावों को समझ चुकी थी, क्योंकि जो कुछ उनके परिवार में घटित हुआ था सभी लोग इस विषय में जानते थे। पिकनिक और जूते दोनों हो जाएंगे। ठीक है, कल अपने पिता के जूते का नंबर पता करके आ जाना, मैं खुद ला कर दे दूंगी। पिकनिक जाने वाले बच्चे में समर का नाम लिखते हुए टीचर मुस्कुरा कर बोली। समर खुश तो था, मगर यह भी समझ चुका था कि अब से वह अपनी इच्छाओं को वह इतना नहीं बढ़ाएगा कि उसके पिता को ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने पैरों को ज़ख्मी करना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपको किस टाइप की कहानी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।